महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बारामती में विमान हादसे में निधन। प्रधानमंत्री ने जताया दुख। अजीत पवार को संसद में दी गई श्रद्धांजलि। संसद का बजट सत्र शुरू। राष्ट्रपति का दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में संबोधन। सरकार की उपलब्धियों और भावी कार्यक्रमों की चर्चा। विकसित भारत का रोडमैप पेश। निकाय चुनाव को लेकर आज जारी होगी अधिसूचना। कल से 4 फरवरी तक प्रत्याशी कर सकेंगे नामांकन। चुनाव को लेकर बड़ी सरगर्मी। राजनीतिक दल की रेस। और रांची में राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता में खिलाड़ी दिखा रहे दम। दोनों वर्गों में झारखंड की जीत से शुरुआत। विशाखापट्टनम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा T20 मैच। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान हादसे में निधन हो गया है। बारामती हवाई पट्टी पर लैंडिंग के दौरान उनका विमान रनवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के तुरंत बाद विमान से धुएं का गुबार उठता देखा गया, जिसके मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विमान जैसे ही रनवे पर उतरा, अचानक संतुलन बिगड़ गया और वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जी हां, अजीत पवार का विमान क्रैश हो गया है और हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया है। पीटीआई के हवाले से यह खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बारामती में लैंडिंग के दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। पुणे जिले में विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार समेत विमान में सवार 3 अन्य लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लेन क्रैश में अजीत पवार के निधन पर संवेदना जताई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि अजीत पवार जननेता थे, जिनका जमीनी स्तर पर गहरा जुड़ाव था। प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ और गरीबों तथा वंचितों को सशक्त बनाने का उनका जज्बा भी सराहनीय था। अजीत पवार का असामयिक निधन अत्यंत दुखद और स्तब्ध कर देने वाला है। श्री मोदी ने कहा कि इस दुख की घड़ी में, इस हादसे में जिन्होंने भी अपने प्रियजनों को खोया है, उन्हें शक्ति और साहस मिले, यही वे प्रार्थना करते हैं। इधर लोकसभा में भी आज दिवंगत अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी गई। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण कल पेश किया जाएगा। इधर सत्र की शुरुआत में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में संबोधन हुआ। संसद का बजट सत्र इस बार 2 चरणों में आयोजित हो रहा है। 13 फरवरी तक पहला सत्र चलेगा, जबकि 9 मार्च से 2 अप्रैल तक सत्र का दूसरा चरण आयोजित होगा। इस अवधि में सदन की कुल 30 बैठकें होंगी। माननीय सदस्यगण, संसद के इस समावेश सत्र को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। बीता वर्ष भारत के तेज विकास और विरासत के उत्सव के रूप में स्मरणीय रहा है। ये कालखंड अपने साथ अनेक प्रेरणाएं लेकर आया है। इस समय वंदे मातरम के 150 वर्ष होने पर पूरे देश में समारोह आयोजित हो रहा है। सभी देशवासी इस महान प्रेरणा के लिए ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को नमन कर रहे हैं। मैं आप सभी संसद सदस्यों को बधाई देती हूं कि इस पुण्य अवसर पर संसद में विशेष चर्चा का आयोजन किया गया है। माननीय सदस्यगण, इसी दौरान देशवासियों ने श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350 शहीद दिवस पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया। भगवान बिरसा मुंडा के 150 जन्म जयंती वर्ष के दौरान देश ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और आदिवासी समाज के योगदान को याद किया। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सदन को सरकार की उपलब्धियों और भावी कार्यक्रमों से अवगत कराया।
साथ ही विकसित भारत का रोड मैप पेश किया। उन्होंने कहा कि सरकार देश के तेज विकास और वंचित वर्गों के उत्थान तथा कल्याण के लिए वचनबद्ध है। सदस्यगण, वर्ष 2026 के साथ ही हमारे देश इस सदी के दूसरी पड़ाव पर पहुंच गया है। भारत के लिए सदी के पहले 25 वर्षों का समापन अनेक सफलताओं, गौरवशाली उपलब्धियों और असाधारण अनुभवों के साथ हुआ है। बीते 10-11 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में अपनी नींव मजबूत की है। ये वर्ष 2047 तक विकसित भारत की तेज यात्रा का बहुत बड़ा आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। इस वर्ष राष्ट्र प्रथम कर्तव्यनिष्ठ युवा रैली का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। इस साल रैली का विषय राष्ट्र प्रथम कर्तव्यनिष्ठ युवा है, जो भारत के युवाओं में कर्तव्य, अनुशासन और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की भावना को दर्शाता है। गौरतलब है कि इस गणतंत्र दिवस शिविर में देश भर से 898 छात्राओं समेत कुल 2406 एनसीसी कैडेटों ने हिस्सा लिया। जो समापन होता है वो प्राइम मिनिस्टर रैली के साथ होता है। इस बार प्राइम मिनिस्टर रैली 28 जनवरी को होगी। आमतौर पर 27 जनवरी को होती है, इस बार 28 को है। 2 साइकिलिंग एक्सपीडिशंस कंटिन्यूइंग, one is continuing from Mumbai to Delhi, second is continuing from Ranchi to this place, and cadets as young as 17-18 years old covering a distance of 1500 kilometers. कुछ द्वीप ऐसे हैं जिनमें हैबिटेशन नहीं है। इन द्वीपों का नाम देश के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। तो हमारे कैडेट्स ने जो सेलिंग एक्सपीडिशन अंडमान निकोबार में की, वो हर द्वीप पर गए और उनको द्वीपों के बारे में जानकारी मिली। उस द्वीपों से वहां से वो मिट्टी इकट्ठा करके एक कलश के रूप में प्राइम मिनिस्टर को भेंट करेंगे रिपब्लिक ये प्राइम मिनिस्टर रैली के दौरान। पीएम रैली की शुरुआत प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर देने के साथ होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गार्ड का निरीक्षण करेंगे। परेड की शुरुआत एनसीसी के घुड़सवार कैडेटों के साथ होगी और उसके बाद छात्रा कैडेटों के दस्ते के अलावा देश के अलग अलग जोन से कैडेट परेड में निकलकर पीएम को सलामी देंगे। इस रैली में 21 अन्य देशों के 207 युवा और अधिकारी भी शामिल होंगे। देश के अलग अलग हिस्सों से शुरू हुई साइकिल और अन्य यात्राएं भी यहां संपन्न होंगी। इस रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वश्रेष्ठ कैडेटों के साथ सर्वश्रेष्ठ निदेशालय को भी पुरस्कृत करेंगे। इस मौके पर राष्ट्रीय रंगशाला और राष्ट्रीय सेवा योजना के सदस्यों और एनसीसी कैडेटों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसमें राष्ट्र निर्माण, सामाजिक सेवा और चारित्रिक विकास में उनकी भूमिका को प्रदर्शित किया जाएगा। एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली में देश भर से चयनित होकर दिल्ली पहुंचे एनसीसी कैडेट और 21 देशों के युवा परेड में निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलामी देंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वश्रेष्ठ कैडेटों को पुरस्कृत करेंगे और उन्हें संबोधित भी करेंगे। कैमरामैन मनोज चोपड़ा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। निकाय चुनाव के सिलसिले में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आज अधिसूचना जारी की जाएगी। उम्मीदवार कल से 4 फरवरी तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने बताया है कि 5 फरवरी को उम्मीदवारों द्वारा दाखिल पर्चों की जांच होगी, जबकि 6 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और 7 फरवरी को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। निकाय चुनाव का मतदान एक ही चरण में 23 फरवरी को होगा। मतदाता सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान कर सकेंगे। आवश्यकता पड़ने पर 27 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने निकाय चुनाव में मतदाता सूची के विषय पर सवाल उठाया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐसी जानकारी मिल रही है कि झारखंड में नगर निकाय का चुनाव अक्टूबर 2024 की मतदाता सूची के आधार पर कराए जाने की तैयारी है। नगर निकाय चुनाव उसी वोटर लिस्ट से होगा जिससे विधानसभा चुनाव हुए थे, यानी 1 अक्टूबर 2024 से पहले जुड़े वोटर ही वोट कर सकेंगे।
श्री मरांडी ने कहा कि इस स्थिति में पिछले 15 महीनों में मतदाता सूची में शामिल हुए नए मतदाता तथा वे मतदाता जिन्होंने अपना नाम एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कराया है, नगर निकाय चुनाव में अपने मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतदाताओं को उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित रखना गंभीर अन्याय है। निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही सभी राजनीतिक दलों ने सक्रियता बढ़ा दी है। निकाय चुनाव हालांकि दलीय आधार पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सभी पार्टियां विचारधारा से जुड़े प्रत्याशियों के समर्थन में हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने निकाय चुनाव की घोषणा का स्वागत किया है। हालांकि उन्होंने आशंका जताई है कि राज्य सरकार ने चुनाव को सत्ता के बल पर प्रभावित करने की पूर्व तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने दलीय आधार पर और ईवीएम से चुनाव कराने की मांग की थी, लेकिन इस विषय पर सरकार की नीयत साफ नहीं दिखती। बैलेट पेपर से चुनाव कराकर राज्य सरकार ने चुनाव कार्य को प्रभावित करने की साजिश रची है। इधर सरकार में शामिल प्रमुख घटक झामुमो में भी निकाय चुनाव को लेकर इन दिनों सरगर्मी बढ़ी हुई है। सर्वसम्मत प्रत्याशी की सूची तैयार करने पर पार्टी का जोर है। पार्टी समर्थित प्रत्याशी एक वार्ड में एक ही हों, इसके लिए पार्टी ने प्रयास तेज कर दिए हैं। पार्टी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने निकाय चुनाव की रणनीति पर पिछले दिनों नेताओं और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया था। श्री भट्टाचार्य ने कहा है कि यह चुनाव गैर दलीय हो रहा है, लेकिन दलीय शुचिता के दायरे में ही चुनाव होना चाहिए। निकाय चुनाव की घोषणा का कांग्रेस पार्टी ने भी स्वागत किया है। पार्टी ने कहा है कि विपक्ष का मंसूबा सफल नहीं हो सका और आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, जो लोकतंत्र की जीत है। गठबंधन के वरिष्ठ नेता जल्द ही बैठक कर समर्थित उम्मीदवारों के नामों पर निर्णय लेंगे। स्विट्जरलैंड के दावोस और यूके की सफल यात्रा संपन्न कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल शाम रांची पहुंचे। रांची हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि राज्य में निवेश की संभावनाओं पर यात्रा के क्रम में विस्तार से चर्चा हुई है। उन्होंने विकास और जनकल्याण तथा रोजगार सृजन को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता दोहराई। यहाँ के जनमानस, यहाँ के जल जंगल जमीन और यहाँ के अपार संभावनाओं को एक नया आयाम देने का एक मजबूत पहल की जाएगी। हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर रास्ते निकले, उनके लिए एक बेहतर दिशा हम लोग तय कर पाए, इस विषय में भी शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम जोड़ने का हम लोगों ने प्रयास किया है, जो कहीं न कहीं हमारे इस राज्य के युवा पीढ़ी को मजबूती प्रदान करेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज झारखंड के पार्टी नेताओं के साथ नई दिल्ली में बैठक करेंगे। इस बैठक में झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, मंत्री, सांसद, विधायक दल के नेता और उपनेता विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे। बैठक में संगठनात्मक विषयों समेत समसामयिक मुद्दों पर चर्चा की संभावना है।
झारखंड हाईकोर्ट में कल कई अहम मामलों की सुनवाई हुई। रांची में पिछले दिनों नाले में बच्चे की बहकर हुई मौत को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। समाचार माध्यमों में छपी खबरों का संज्ञान लेते हुए अदालत ने इस मामले को जनहित याचिका में तब्दील करते हुए इस पर सुनवाई की। उच्च न्यायालय ने रांची नगर निगम की ढुलमुल रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई और 12 फरवरी तक जवाब तलब किया। अदालत में गुमला से लापता बच्ची की गुमशुदगी मामले की भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने मानव तस्करी की रोकथाम के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी जानना चाहा कि दूसरे राज्यों से व्यवसाय के नाम पर घुमंत लोगों के लिए राज्य सरकार ने क्या गाइडलाइन बनाई है। मामले की अगली सुनवाई अब 25 फरवरी को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर प्रधानमंत्री ने कहा कि मां भारती को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। लाला जी स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे सेनानी रहे जिन्होंने विदेशी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। लाला जी के व्यक्तित्व को सिर्फ आजादी की लड़ाई तक सीमित नहीं किया जा सकता। वो बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और कई अन्य संस्थाओं के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। उनका उद्देश्य सिर्फ विदेशियों को देश से बाहर निकालना ही नहीं, बल्कि देश को आर्थिक मजबूती देने का विजन भी उनके चिंतन का अहम हिस्सा था। आज देश पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को श्रद्धांजलि दे रहा है। और अब फटाफट अंदाज में देखते हैं जिलों की खबरें। बोकारो समाहरणालय स्थित सभागार में आयोजित हम आपको सुनते हैं कार्यक्रम जनता दरबार में उपायुक्त अजय नाथ झा ने आम जनता से जुड़ी समस्याओं पर क्रमवार सुनवाई की। इस दौरान जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे 24 से ज्यादा लोगों की क्रमवार समस्याओं शिकायतों पर सुनवाई हुई। साथ ही संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को प्राप्त आवेदनों को अग्रसारित करते हुए अविलंब जांच कर समाधान करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक उपायुक्त कोडरमा के सभागार में आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान 2026 के तैयारियों की समीक्षा एवं सफल क्रियान्वयन हेतु विभागीय समन्वय सुनिश्चित करना था। गणतंत्र दिवस को लेकर बीएस सिटी क्रिकेट स्टेडियम में जिला प्रशासन एवं बीएसएल प्रबंधन के बीच एक मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इस खेल आयोजन का उद्देश्य आपसी सौहार्द, समन्वय एवं खेल भावना को प्रोत्साहित करना रहा। मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और शानदार खेल का प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन की टीम की कप्तानी पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने की, जबकि बीएसएल प्रबंधन की ओर से टीम का नेतृत्व कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन राजश्री बनर्जी ने किया। गुमला जिले में पूर्व जिला परिषद भवन को सुसज्जित कर रेड क्रॉस सोसाइटी के नए कार्यालय भवन का विधिवत उद्घाटन किया गया। वर्षों से लंबित मांग को पूरा करते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी को अपना औपचारिक सरकारी भवन प्राप्त हुआ, जहां गरिमामय वातावरण में राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया गया। लातेहार जिले में मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के शांतिपूर्ण, कदाचार मुक्त संचालन और विधि व्यवस्था को लेकर बैठक कर सुरक्षा, सीसीटीवी, समयबद्ध प्रश्न पत्र वितरण, परीक्षार्थियों की सुविधाओं की समीक्षा करते हुए परीक्षा निष्पक्ष एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने का निर्देश दिया। लातेहार में उच्च एवं उच्चतम न्यायालय में दायर लंबित वादों की समीक्षा बैठक में विभागवार लंबित मामलों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को ससमय शपथ पत्र दायर करने एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
गणतंत्र दिवस को लेकर बालूमाथ थाना क्षेत्र के आदिम जनजाति क्षेत्र बिरहोर टोला ग्राम झावर में जाकर बालूमाथ थाना के पुलिस पदाधिकारियों ने उनके बीच गणतंत्र दिवस मनाया तथा तिरंगा झंडा, मिठाई एवं अन्य खाने पीने की वस्तुएं वितरित की। रांची में राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता का आज जो दूसरा दिन है। विभिन्न राज्यों और इकाइयों की टीमों के बीच प्रतियोगिता में श्रेष्ठता की जंग जारी है। प्रतियोगिता के पहले दिन झारखंड बालक टीम ने CISE को 6-0 और बालिका टीम ने उत्तर प्रदेश को 2-0 से पराजित कर दमदार शुरुआत की। अन्य टीमों ने भी दम दिखाया। उद्घाटन समारोह के मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया और शुभकामनाएं दी। यह प्रतियोगिता 31 जनवरी तक चलेगी। इस मौके पर शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। खिलाड़ियों में भी उत्साह दिखा। यहाँ पर बहुत अच्छा तरफ से खेल हो रही है। कहाँ पर भी गांव में जाएंगे वहाँ पर कुछ लड़का लोग ऐसे ही लट्ठे लेके खेलना शुरू कर देता है। एक झारखंड एक नर्सरी यहाँ पर आप लोग यहाँ पर आके ये खेल खेला। यहाँ पर झारखंड का टीम भी बहुत अच्छा टीम आप लोग का कहाँ से भी आया होगा, आप लोग को बहुत टक्कर देगा। सभी निर्णय का मेरे लिए एक अनुरोध है, खेल में कौन जीते कौन हारे उसका मतलब नहीं पड़ती है, खेल भावना से होना है। स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग झारखंड के अंतर्गत हो पाया, सर का कंटिन्यूअस हम लोग को मार्गदर्शन मिलता है। झारखंड टीम की कप्तान हूँ और आज हमारा मैच था यूपी से और हम 2-0 से जीत गए हैं और हम आने वाले मैच में भी अपना अच्छा प्रदर्शन करेंगे और झारखंड को विजय करेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला बुधवार को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। फिलहाल भारतीय टीम 5 मैचों की सीरीज में लगातार 3 मैच जीतकर 3-0 से अजय बढ़त हासिल कर चुकी है। ऐसे में टीम इंडिया आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है। अब तक खेले गए 3 मैचों में अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन के शानदार प्रदर्शन ने टीम को मजबूती दी है। हालांकि संजू सैमसन ने भारतीय फैंस को निराश किया। खराब फॉर्म से जूझ रहे सैमसन 3 मैचों में 5.33 की औसत से 16 रन ही बना पाए हैं। वहीं भारतीय गेंदबाजी के 2 प्रमुख स्पिनर कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती का प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा है। ऐसे में चौथे T20 में कप्तान सूर्य कुमार यादव पर गेंदबाजी डिपार्टमेंट को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी होगी। दूसरी ओर इससे पहले खेले गए वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाली न्यूजीलैंड की टीम के लिए लगातार 3 मैच गंवाना चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि कीवी बल्लेबाजों ने मुकाबलों में बल्ले का जोर दिखाया, लेकिन गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों के आक्रामक रवैये का जवाब देने में विफल रहे। T20 सीरीज गंवाने के बाद न्यूजीलैंड के सामने अब आत्मसम्मान बचाने की लड़ाई बची है। कीवी टीम चौथे मैच को जीतकर लगातार चौथी हार से बचना चाहेगी। वहीं T20 सीरीज में अजय बढ़त हासिल करने के बाद टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव की नजर टीम को आगामी T20 विश्व कप के लिहाज से तैयार करने पर भी है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट की कोशिश बाकी बचे 2 मुकाबलों में टीम के खिलाड़ियों को परखने और पिछले मैचों में हुई गलतियों में सुधार करते हुए सीरीज को क्लीन स्वीप करने की होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। देश भर में बोर्ड परीक्षार्थी बेसब्री से इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं। इस बार यह संवाद कार्यक्रम नए रूप और नए अंदाज में आने वाला है। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप, कुछ नई जगहें और एक नया सफर बच्चों तक पहुंचने का, उनकी कहानियों से जुड़ने का। ये हमने ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी खुद हमसे मिलेंगे। कुछ खिलाए बुलाए कि नहीं? यस सर। तो मेरे लिए कुछ लाए हैं?
हर बार की तरह होंगे ढेरों सवाल फ्रॉम द यंग ब्राइट माइंड्स ऑफ इंडिया। रोजाना कौन सी एक छोटी सी हैबिट अपनानी चाहिए जिससे हम अपने सपने के नजदीक पहुंचते जाएं? हमें मोटिवेशन की जरूरत है या अनुशासन की? आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप हमें क्या सलाह देना चाहेंगे? आपने अपने तनाव को कैसे हैंडल किया? जिनके मिलेंगे सारे जवाब। परीक्षा के लिए सबसे अच्छी चीज होती है लिखने की आदत डालें। आप मान के चलिए आपने जो पढ़ा है वो कहीं न कहीं तो स्टोरेज है ही है। आप अपनी जो पैटर्न है उस पर पूरा भरोसा करो। देखिए हर एक को हर चीज नहीं आती, देखिए हर एक को कुछ न कुछ तो आता ही। हमने उनका वेलकम किया, फिर उनके साथ बातचीत की तो पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ चला गया। परीक्षा पे चर्चा में बच्चे सिर्फ जवाब नहीं, भविष्य का भरोसा साथ ले जाते हैं। वो बहुत अटेंटिव थे। आपके मिल चाहिए तो मुझे चाय बनानी होगी। ये आपकी हैंड राइटिंग है? यस सर। अरे वाह। सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल, बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। तो तैयार हो जाएं, आ रहा है राज्य के विभिन्न जिलों में इन दिनों टूसू पर्व का उल्लास देखते ही बन रहा है। महीने भर तक चलने वाले इस लोक आस्था के महापर्व में खास और आम सभी शामिल हो रहे हैं। झारखंड की माटी अपनी संस्कृति और पर्व त्योहारों के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। पौष महीने की कड़कड़ाती ठंड में जब धान की फसल घर आती है तब शुरू होता है टूसू पर्व का उत्साह, जो सर्दियों की विदाई तक कायम रहता है। इस पर्व के दौरान जगह जगह मेले भी लगते हैं और सामूहिक रूप से टूसू का जश्न मनाया जाता है। टूसू पर्व में लगने वाले इस मेले का सबसे मुख्य आकर्षण होता है चौडल, जो बांस की खपच्चियों और रंगीन कागजों से बनता है। मीनार नुमा ढांचे में तैयार यह चौडल शिल्पकारी का भी बेजोड़ नमूना है। गांव-गांव से लोग ढोल नगाड़े की थाप पर नाचते गाते इन चौडलों को लेकर मेले में पहुंचते हैं, जहां इनके बीच प्रतियोगिता भी होती है। टूसू की छटा में और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बारामती में विमान हादसे में निधन। प्रधानमंत्री ने जताया दुख, अजीत पवार को संसद में दी गई श्रद्धांजलि। संसद का बजट सत्र शुरू, राष्ट्रपति का दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में संबोधन, सरकार की उपलब्धियों और भावी कार्यक्रमों की चर्चा, विकसित भारत का रोडमैप पेश। निकाय चुनाव को लेकर आज जारी होगी अधिसूचना, कल से 4 फरवरी तक प्रत्याशी कर सकेंगे नामांकन। चुनाव को लेकर बढ़ी सरगर्मी, राजनीतिक दल की रेस। और रांची में राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता में खिलाड़ी दिखा रहे दम, दोनों वर्गों में झारखंड की जीत से शुरुआत। विशाखापट्टनम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा T20 आज।